हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल द लॉ फैक्ट हिंदी। दोस्तों, सब्जेक्ट है आज का लेबर लॉ, जिसका कोड है K4001। हिंदी में कहते हैं श्रम कानून। ठीक है। कोर्स का कोड 4001K। LLB सेकेंड ईयर, सेमेस्टर 4th। ठीक है। सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उद्योग शब्द की परिभाषा दीजिए। ठीक है। डिफाइन द टर्म इंडस्ट्री अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। मतलब जो औद्योगिक विवाद है, अधिनियम विवाद 1947 के अंतर्गत जो कानून है 1947, उसमें उद्योग जो शब्द है ये, इसकी परिभाषा देनी है कि उद्योग क्या होता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या कहता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसे देख लेते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्या चीज़ है। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता से पहले ही पारित यह ऐतिहासिक कानून, मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले का ये पारित कानून है, उससे पहले अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया था। तो ये क्या कहता है, ऐतिहासिक कानून है जो औद्योगिक विकास के दौरान श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और औद्योगिक सद्भाव स्थापित करने के लिए बनाया गया था। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारत की आज़ादी से पहले ही यह पारित हो चुका था और यह ऐतिहासिक कानून है जिसमें औद्योगिक विकास के दौरान श्रमिकों, मतलब जो उसके मजदूर हैं वहाँ पे काम करते हैं, के अधिकारों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और औद्योगिक सद्भाव स्थापित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। कब बनाया गया था? 11 मार्च 1947, 11 मार्च 1947 को ये बनाया गया था। ठीक है। दूसरा, क्षेत्र अधिकार क्या होते हैं इसके, वो देख लेते हैं। अब क्षेत्र अधिकार से आप समझो कि मतलब ये किस फील्ड में काम करता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से काम करता है ये, मतलब पूरे ऑल इंडिया में काम करता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था वो देख लेते हैं। मीन्स ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य था कि औद्योगिक विवादों की जांच और निपटारा, मतलब नियोक्ता और श्रमिकों के बीच विवादों के न्यायपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है। क्या करता है? प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर फेयर रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर। एम्प्लॉयर कौन होते हैं? जो कंपनी होती है। ठीक है, उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं। और वर्कर की जगह आप एम्प्लॉय भी समझ सकते हो कि एम्प्लॉय। ठीक। ऑब्जेक्टिव देख लिया हमने इसका, क्षेत्र अधिकार देख लिया, और ये पारित कब होता? 1947, 11 मार्च 1947 को पूरे ऑल इंडिया में लागू हुआ था। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच विवादों के न्यायपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना। अब जो मेन क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं कि मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री मतलब उद्योग की परिभाषा क्या है? व्यापार फोकस, मतलब बिजनेस फोकस। कोई व्यापार, व्यवसाय, उपक्रम, निर्माण या नियोक्ताओं की पेशा। ठीक है। आगे देखोगे और अच्छे समझ में आएगा। रोजगार क्षेत्र, मतलब इसकी जो परिभाषा है वो 3-4 पॉइंट में दी गई है। पहला पॉइंट है व्यापार फोकस, मतलब कोई व्यापार, व्यवसाय, उपक्रम, निर्माण या नियोक्ता की पेशी। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट स्कोप माने रोजगार क्षेत्र। इसके रोजगार, इसमें सेवाएं, हस्तशिल्प, औद्योगिक कार्य या व्यवसाय शामिल हैं। मतलब इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन। इसकी वैधानिक परिभाषा क्या है? मतलब स्टैच्यूटरी डेफिनेशन क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J के तहत परिभाषित इसको किया गया है, वो हम आगे देखेंगे। की फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री, मतलब उद्योग की मुख्य विशेषताएं क्या है। ये एक्चुअल में आप ऐसे समझो कि उद्योग है, बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? की फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री। सबसे पहला पॉइंट आता है रिलेशनशिप, मतलब संबंध। संबंध किसका? नियोक्ता और कर्मचारी संबंध अनिवार्य है।
मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इज एसेंशियल। इसकी ये विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी व्यापार होगा, कोई भी उद्योग होगा, तो उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशनशिप बहुत अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट, गतिविधि मतलब एक्टिविटी। सुव्यवस्थित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या आपूर्ति। मतलब पहले तो दो लोग होंगे ना काम करने वाले, एक मालिक होगा और दूसरे लोग जो काम करते हैं, पहला उनका रिलेशन, दूसरा एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी है वो? सिस्टमेटिक प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। तीसरा, उद्देश्य क्या है उसका? ठीक, मोटिव माने केवल लाभ तक सीमित नहीं है। मतलब जो उसका उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं है कि उसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसमें लाभ हानि चलता रहता है। तो ये भी हम देखेंगे। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? न्यायिक व्याख्या। ये क्या होती है, इसे देख लेते हैं। बैंगलोर वाटर सप्लाई केस हुआ था, उसमें ये एक्ट वहाँ पे यूज हुआ था। ठीक है, बैंगलोर वाटर सप्लाई केस 1978 का केस है। ब्रॉडेन डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री मतलब उद्योग की व्याख्या विस्तृत की गई थी। ट्रिपल टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट, त्रिकोणीय परीक्षण स्थापित किया गया था। ये आप इसे समझ सकते हैं स्लाइड से। ये एग्जाम्पल है कि ये कब, मतलब केस है, ये केस स्टडीज। ठीक है, बैंगलोर वाटर सप्लाई केस, ब्रॉडन डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग की व्याख्या विस्तृत की गई। और तीसरा, ट्रिपल टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट मतलब त्रिकोणीय परीक्षण स्थापित किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एन इंडस्ट्री। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग की पहचान के लिए एक व्यापक परीक्षण बनाया। ये केस है। ठीक है, जिसे हम केस कहते हैं, कि केस के माध्यम से समझना। ये केस थे, राइट। आगे देख लेते हैं उसके उदाहरण और अपवाद। मतलब हॉस्पिटल, अस्पताल। दूसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान। एक्सेप्शंस क्या हैं? अपवाद। ठीक है, अपवाद होते हैं रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंटाइटीज, सॉवरेन फंक्शंस एक्सक्लूडेड। ठीक है, कई सेवा संगठन अधिनियम के तहत उद्योग के रूप में योग्य हैं। निष्कर्ष है दोस्तों इसका, ये देख लेते हैं। व्यापक परिभाषा मतलब ब्रॉड डेफिनेशन। फोकस ऑन वर्क स्ट्रक्चर नॉट जस्ट प्रॉफिट, मतलब कार्य संरचना पर जोर, न कि केवल लाभ पर। ठीक है। न्यायिक विकास, जुडिशियल डेवलपमेंट, शेप्ड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा आकार दिया गया। और फोर्थ, लीगल इवोल्यूशन, मतलब कानूनी विकास, कंटिन्यू टू अडेप्ट टू चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट, मतलब बदलते कार्य वातावरण के अनुकूल होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं अभी अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी लगे कि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप हमें मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या था। और क्वेश्चन था सिंपल, एक ही चीज़ है क्वेश्चन में, कि उद्योग की परिभाषा, उद्योग क्या है। ठीक है, आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, कुछ अगर आपको डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लॉ ऑफ एक्ट हिंदी।